दोस्तों, क्या हो जब आप किसी बीच पर घूमने के लिए जाएं और वो बीच ही आपकी मौत का कारण बन जाए। एक ऐसा बीच जहां सर्फिंग करने के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। अब एक लड़की इस बीच से कैसे बाहर निकलेगी, ये हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की नैन्सी को देखते हैं जो एक बीच पर जा रही थी। नैन्सी जिस कार में जा रही थी उसका ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या आप पहले भी यहाँ आई थी। नैन्सी कहती है कि मैं जब पैदा होने वाली थी तब मेरी माँ यहाँ आई थी, इसलिए मैं भी आज वहाँ जा रही हूँ। कुछ देर में नैन्सी बीच पर पहुँच जाती है। बीच पर पहुँचने के बाद ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर रात में सर्फिंग मत करना। नैन्सी उसे कुछ पैसे दे रही थी, लेकिन वो कहता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैंने तो बस आपकी मदद की थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी अपना सर्फिंग बोट तैयार करके समुद्र में जाने लगती है। तब वहाँ पर नैन्सी को दो लड़के दिखाई देते हैं। समुद्र में जाने के बाद नैन्सी काफी अच्छी तरह से सर्फिंग कर रही थी। सर्फिंग करते करते वो उन दोनों लड़कों से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इस बीच के बारे में कुछ बता सकते हो। वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है जो कभी तो पानी के ऊपर तो कभी पानी के नीचे होती है, तुम बस उसका ख्याल रखना। ये कहकर सभी सर्फिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नैन्सी काफी अच्छे से सर्फिंग करती है। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद नैन्सी बीच की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसे प्यास लगी थी। बीच पर आने के बाद वो अपनी छोटी बहन क्लोई से बात करती है। नैन्सी कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत मजे कर रही हूँ। क्लोई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी लेकिन तुम मुझे लेकर नहीं गई। अब नैन्सी उसके डैड से बात करती है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी और तुम भी एक फाइटर हो, तुम्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद नैन्सी कॉल कट करके वापस सर्फिंग के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो दोनों लड़के वहाँ से जाते हुए नैन्सी को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन नैन्सी उन्हें कहती है कि मैं अभी और सर्फिंग करूंगी। वो दोनों कहते हैं कि ज्यादा रात तक सर्फिंग मत करना। यह कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी फिर से सर्फिंग करने लग जाती है। सर्फिंग करते करते उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो पानी में देखती है। तभी अचानक से डॉल्फिन मछलियां निकलती है। ये देखकर नैन्सी डॉल्फिन मछलियों का पीछा करने लगती है। तभी उसे एक बड़ी सी मछली मरी हुई नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे बहुत ज्यादा गंध आने लगती है। गंध की वजह से वो वापस किनारे की तरफ आने लगती है। जब नैन्सी वापस आ रही थी तभी अचानक से एक लहर के साथ एक बड़ी सी शार्क आती है और नैन्सी को उसके सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से नैन्सी पत्थरों से टकराती है। टकराने की वजह से उसके सर्फिंग बोर्ड की रस्सी टूट जाती है। ये देखकर नैन्सी वापस अपने सर्फिंग बोर्ड की तरफ जाने लगती है। तभी फिर से वही शार्क आकर नैन्सी के पैर को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। अब नैन्सी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए नैन्सी अपना पेट छुड़ाकर उस मरी हुई मछली की तरफ जाती है और उस पर चढ़ जाती है। तभी नैन्सी को दो लड़के नजर आते हैं। नैन्सी मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो बहुत दूर थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ पर शार्क को नैन्सी के खून की स्मेल आ रही थी, इसलिए शार्क उस मरी हुई मछली को पलट देती है और नैन्सी फिर से पानी में गिर जाती है। अब नैन्सी को एक चट्टान नजर आती है। वो बड़ी मुश्किल से तैरते हुए उस चट्टान के ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर चढ़ने के बाद वो देखती है कि उसके पैर को शार्क ने एकदम चीर दिया है, इसलिए वो सर्फिंग बोर्ड पर लगी रस्सी को अपने पैर के ऊपर बांध लेती है। उसका पैर फट गया था, इसकी वजह से वो अपनी इयररिंग निकालकर बड़े ही दर्द के साथ उन इयररिंग को अपने घाव पर लगा लेती है ताकि उसका घाव और ज्यादा ना बढ़ सके। वो अपने जैकेट को निकालकर अपने पैर पर बांध लेती है। वहाँ पर एक कबूतर भी था, वो घायल था, इसलिए उड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और नैन्सी को ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से नैन्सी वापस अपने पैर में बंधी हुई जैकेट की स्लीव को फाड़कर उसे अपने पैर में लगा लेती है। बाकी बची हुई जैकेट को वो पहनकर सो जाती है। सुबह होते होते उसके पास एक केकड़ा आता है। नैन्सी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए नैन्सी उसे खाने लगती है, लेकिन उसका स्वाद इतना अजीब होता है कि वो उल्टी कर देती है। तभी नैन्सी को अपना सर्फिंग बोर्ड नजर आता है। उसे देखकर नैन्सी उसे वापस लेने के लिए सर्फिंग बोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो शार्क वापस आ जाती है। वो शार्क नैन्सी के पास आती इससे पहले नैन्सी उसी चट्टान पर वापस आ जाती है। कुछ देर में नैन्सी को बीच पर एक आदमी नजर आता है। उसे देखकर नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी उससे अपने बैग की तरफ इशारा करके उसके बैग से मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने को कहती है, लेकिन यहाँ हम देख पाते कि आदमी बहुत ज्यादा नशे में था। वो नैन्सी का सारा सामान चुरा कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड नजर आता है। वो आदमी उसे लेने के लिए पानी में उतरता है। इधर बार बार नैन्सी चिल्ला रही थी कि पानी में शार्क है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। जब वो पानी में उतरता है तो वो शार्क मछली आकर उस आदमी के बीच में से दो टुकड़े कर देती है। ये देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा रोने लगती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है।
जब नैन्सी उठती है तो वो देखती है कि वो दोनों लड़के वापस सर्फिंग के लिए आ रहे थे। नैन्सी फिर से चिल्ला चिल्ला के उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों लड़के नहीं रुकते। वो सर्फिंग करने के लिए नैन्सी की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक से वो शार्क आकर उनमें से एक लड़के को खा जाती है, लेकिन अचानक से वो भी समुद्र में गायब हो जाता है। नैन्सी को लगता है कि उसे भी शार्क खा गई, पर तभी वो लड़का नैन्सी के पास आकर निकलता है। नैन्सी उसे ऊपर खींच पाती इससे पहले वो शार्क आकर उस लड़के को खा जाती है। अब उस चट्टान पर नैन्सी को बहुत टाइम हो गया था, उसे धूप भी लग रही थी, इसलिए वो टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड से अपना चेहरा ढक लेती है। कुछ देर में वो उस कबूतर को उठाकर उसका पंख ठीक कर देती है। तब वो देखती है कि वो शार्क उस मरी हुई मछली के चारों तरफ घूम रही है। वो अपनी घड़ी में ये बात नोटिस करती है कि शार्क को उस मरी हुई मछली से उसके चट्टान के पास पहुंचने में पूरे 32 सेकंड का टाइम लगता है। अभी जिस लड़के को शार्क खा गई थी उसके पास एक कैमरा था। वो कैमरा नैन्सी को दिखाई देता है। नैन्सी अब उसे लेकर आने का प्लान बनाती है और अपनी घड़ी में 32 सेकंड का टाइम सेट करके पानी में चली जाती है। जितनी तेजी से नैन्सी कैमरे की तरफ बढ़ रही थी, वो शार्क भी उतनी ही तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही नैन्सी कैमरा उठाती है, वो शार्क नैन्सी पर हमला कर देती है, लेकिन चट्टान की वजह से नैन्सी बच जाती है। नैन्सी को अब एक बॉय नजर आता है। वो उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेती है और ये पता लगा लेती है कि वहाँ पर पहुँचने में उसे 1 मिनट का समय लगेगा। जब नैन्सी उस कैमरे में देखती है तो उसे पता चलता है कि शार्क के मुंह में किसी ने हमला किया था। अब वो कैमरे को चालू करके कहने लगती है कि अगर किसी को ये कैमरा मिले तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। मैं यहाँ सर्फिंग करने के लिए आई थी, वहाँ पर एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी पड़ी है। शायद मैं शार्क के शिकार के बीच में आ गई, इसलिए उसने मेरा पैर काट लिया। शार्क पहले ही 3 लोगों को मार चुकी है। उसके बाद नैन्सी रोते हुए कहती है, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये रिकॉर्डिंग मेरे डैड के पास पहुंचा देना। वो टेक्सास में रहते हैं। वो अपने डैड से कहती है, डैड मैं सरवाइव करूंगी, मैं मॉम की तरह एक फाइटर हूँ। अब मैं यहाँ से उस बॉय पर जाने वाली हूँ, शायद मैं बच जाऊं। ये कहकर नैन्सी कैमरे को वापस पानी में फेंक देती है और उस कबूतर को टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर बिठाकर किनारे की तरफ भेज देती है। धीरे धीरे जिस चट्टान पर वो बैठी थी वो अब डूबती जा रही थी, इसलिए नैन्सी बॉय की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे जेली फिश नजर आती है। ये देखकर वो सोचती है कि उसे जेली फिश के बीच में से जाना चाहिए, क्योंकि जब वो कैमरा लेने गई थी तब उसने नोटिस किया था कि शार्क जेलीफिश के पास नहीं आ रही थी। अब नैन्सी ऐसा ही करती है। जब वो जेलीफिश के पास से जा रही थी तभी उसे भी जेलीफिश से शॉक लग रहा था। इधर शार्क भी नैन्सी के पीछे आ रही थी, लेकिन तैरते तैरते नैन्सी बॉय के पास पहुंच ही जाती है। नैन्सी जब बॉय के ऊपर चढ़ने लगती है तभी उसकी सीढ़ी टूट जाती है और नैन्सी फिर से पानी में गिर जाती है। शार्क नैन्सी को खाने ही वाली थी, लेकिन नैन्सी जल्दी से बॉय पर चढ़ जाती है। तभी नैन्सी को एक बड़ी बोट नजर आती है। इधर बॉय पर एक फ्लेयर गन भी पड़ी हुई थी। नैन्सी उसे उठाकर गोलियां फायर करने लगती है, पर उसकी बुलेट पानी में गिर जाती है। अब नैन्सी एक बुलेट को उठाकर आसमान में फायर करती है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो बुलेट खराब हो चुकी थी। अब देखते ही देखते वो बोट वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो कैमरा बीच पर पहुंच गया था और उसे एक लड़के ने उठाकर देख लिया था। इधर नैन्सी के पैर से निकलकर खून पानी में गिर रहा था। उसकी स्मेल से शार्क आकर बॉय पे हमला करके उसकी एक चेन को तोड़ देती है। ये देखकर बचते हुए नैन्सी बॉय के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी को शार्क के पास बहुत सारा पेट्रोल नजर आता है। वो फ्लेयर लेकर पेट्रोल पर फायर करती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और शार्क में आग लग जाती है। तब बड़ी ही जल्दी से शार्क पानी में जाकर आग को बुझा लेती है और फिर से बॉय पर हमला कर देती है। हमले की वजह से बॉय की दूसरी चेन भी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बॉय के नीचे गिर जाने के बाद शार्क नैन्सी पर हमला करती है, पर नैन्सी को जहां बॉय की चेन लगी हुई थी वहां पर बहुत सारी तीखी रोड नजर आती है। ये देखकर नैन्सी बॉय की चेन को तोड़कर उसे पकड़ लेती है। चेन का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए नैन्सी चेन के साथ गहराई में जाने लगती है। नैन्सी बड़ी तेजी से उन तीखी रोड की तरफ बढ़ रही थी। उतनी ही तेजी से शार्क भी उसके पीछे बढ़ रही थी। जैसे ही शार्क रोड के पास आती है, नैन्सी उसके सामने से हट जाती है। शार्क की तेज स्पीड की वजह से सारी रोड शार्क को लग जाती है और वहीं शार्क की मौत हो जाती है। इधर बीच पर हम देखते हैं कि उस छोटे लड़के ने अपने डैड को वहां मदद के लिए बुला लिया था। ये वही आदमी था जो नैन्सी को बीच पर छोड़ने आया था। वो आदमी जल्दी से नैन्सी को पानी से बाहर निकालता है। होश में आने के बाद नैन्सी वापस उसी कबूतर को देखती है। ये देखकर नैन्सी को पता चलता है कि उसने सरवाइव कर लिया है। अब हम 1 साल बाद नैन्सी को देखते हैं। नैन्सी वापस उसी बीच पर अपनी बहन और अपने डैड के साथ आई थी। यहाँ नैन्सी और उसकी बहन क्लोई सर्फिंग बोर्ड लेकर पानी में जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे।